नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट्स और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक देश डेमोक्रेसी से चलता है, लेकिन अगर वही खत्म हो जाए तो उस देश के बुरे दिन की शुरुआत हो जाती है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है भारत के कई पड़ोसी और अन्य देशों में, जहां तख्ता पलट होने के बाद धीरे धीरे वह देश टूटने के कगार पर नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इतनी आसानी से तख्ता पलट हो जाते हैं। अगर किसी देश का शासन मजबूत ना हो तो वहां पर आसानी से तख्ता पलट जाती है। यही हाल बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। वहां एक बार फिर से तख्ता पलट हो गया। हालांकि बांग्लादेश का इतिहास भी पाकिस्तान की ही तरह तख्ता पलट वाला रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का विरोध चल रहा है, जिसकी वजह से वह इस्तीफा देने पर मजबूर हो गई है। आइए इसकी वजह जानते हैं। शेख हसीना की सरकार ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए कई सिविल सेवा सर्विसेज में आरक्षण का ऐलान किया था। इसका विरोध करते हुए भारी तादाद में छात्र सड़कों पर उतर आए थे। भारी विरोध झेलने के बाद सरकार ने कोटा कुछ हद तक वापस ले लिया था। बावजूद इसके छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा, क्योंकि शेख हसीना ने विरोध प्रदर्शन के बाद व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना को बुलाया। इस दौरान हुई हिंसा में सैकड़ों छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद मामला और उग्र हो गया। बांग्लादेश में हजारों प्रदर्शनकारी सोमवार को राजधानी ढाका में शेख हसीना के आधिकारिक आवास में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने उनके पिता मुजीबुर रहमान की मूर्ति को हथौड़े से तोड़ दिया। उनकी पार्टी के कार्यालयों में आग लगा दी। 76 वर्षीय हसीना ने अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया है। आज स्थिति में पूर्व पीएम शेख हसीना और बांग्लादेश है, यह स्थिति दक्षिण एशिया के कई देशों की रही है, जिनमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के ही साथ म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका भी शामिल है। सवाल यह है कि मांग और जरूरत के बावजूद इन देशों में डेमोक्रेसी दम क्यों तोड़ देती है। बात करें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पहली बार 1958, 1978 और 1999 में हुए थे। खास बात यह भी है कि सभी सैन्य शासकों ने तख्ता पलट के बाद जिस रणनीति का इस्तेमाल किया वह लगभग एक जैसी थी। इनमें शामिल थे राजनीतिक विरोधियों को परेशान करना, संविधान से छेड़छाड़, सरकारी सिस्टम में हेरफेर और कानूनों का इस्तेमाल सिर्फ अपने बचाव के लिए करने की जाहिर तौर पर रणनीति। हालांकि पाकिस्तान आवाम इन सैन्य शासकों से त्रस्त ही रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ऐसे मुल्क का उदाहरण है जहां कई बार तख्ता पलट हुए हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र का ढिंढोरा तो खूब पीटा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि 1947 में भारत से विभाजन के ही साथ यहाँ सेना का हस्तक्षेप सत्ता में रहा है और इस पड़ोसी मुल्क ने कई दशकों तक सैन्य शासन में ही गुजारे हैं। आज तक पाकिस्तान के इतिहास में एक भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया या फिर उन्हें करने नहीं दिया गया। या तो सेना ही सत्ता में रही है या फिर सत्ता में सेना ऐसा दांव चलती है कि सत्ता और यहाँ तक कि अफसरों को खुद भी सेना के साथ गांठ में ही चलना होता है। आइए अब जानते हैं पाकिस्तान में कब कब तख्ता पलट हुआ। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र ठीक से पनपे, ऐसी स्थिति वहां कभी बनी ही नहीं। पाकिस्तान में 4 बार सैन्य तख्ता पलट हुआ है। पहला तख्ता पलट 1953-54 में हुआ, इसके बाद 1958 में सत्ता बदली, फिर 1977 और इसके बाद साल 1999 में तख्ता पलट हुआ है। साल 1999 में कारगिल की जंग के बाद पाक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। चलिए अब बात करते हैं भारत के एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहां पर तख्ता पलट जैसी स्थिति को देखी गई। बात है साल 2022 की, जब श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया तो वहां जनता का गुस्सा भड़क गया था। प्रदर्शनकारियों ने वहां राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष को उस समय देश छोड़ना पड़ गया था। उस समय भी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर तोड़फोड़ की थी। 2022 का श्रीलंकाई राजनीतिक संकट राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष और वहां के लोगों के बीच संघर्ष के कारण उत्पन्न हुआ था। आर्थिक संकट के कारण जनता सड़क पर उतरी थी। इस तख्ता पलट का कारण यह था कि श्रीलंका ने चीन से बड़ा लोन लिया और फिर इनसे जो परियोजनाएं शुरू की वह ठप हो गई। 6 सालों में 300 मिलियन का नुकसान हुआ। यहाँ एक बड़ा कॉन्फ्रेंस सेंटर खोला जो किसी काम नहीं आया। 200 मिलियन की लागत से तैयार हवाई अड्डा भी किसी तरह से लाभकारी नहीं हो सका। श्रीलंका के इतिहास में सबसे बड़ी
कर कटौती की घोषणा की, जिसके कारण सरकार के बजट घाटे में जबरदस्त वृद्धि हुई। पूरे विश्व में कोरोना महामारी का बुरा दौर आया और श्रीलंका में विदेशी सैलानियों का आना बंद हो गया। इसके अलावा विदेशों में काम करने वाले श्रीलंकाई नागरिकों की आय पर भी असर पड़ा। अफगानिस्तान का भी इतिहास तख्ता पलट का ही रहा है, जो कि भारत के 3 पड़ोसियों से कुछ खास अलग नहीं रहा है। यहाँ पर तालिबान का राज आने के बाद तख्ता पलट हुआ था। साल 2021 में जब अमेरिका ने करीब 20 साल बाद अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली, तो वहां हालात बिगड़ गए थे। इस फैसले ने देश में तालिबान को फिर पैर पसारने का मौका दे दिया था। तालिबान ने अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उस समय अफगानिस्तान की सेना को हार मानना पड़ा। इस वजह से राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़ने पर मजबूर किया गया और वो देश छोड़कर चले गए। उसके बाद से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है। बात अगर भारत के दूसरे पड़ोसी देश म्यांमार की बात करें, तो वहां भी तख्ता पलट देखा जा चुका है। साल 2015 में म्यांमार में चुनाव हुए थे, जिसमें आंग सान सू की पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। हालांकि वो राष्ट्रपति नहीं बन सकी। इसके बाद 2020 के चुनाव में उन्होंने फिर सफलता हासिल की। तभी म्यांमार की सेना ने उनकी जीत पर सवाल खड़े कर दिए। फरवरी 2021 में म्यांमार सेना ने आंग सान सू की समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और सत्ता अपने साथ में ले ली थी। हालांकि इस सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए थे। इसमें कई लोगों की जानें भी गई थी। इस सवाल का एक जवाब तो यही है कि भारत में ऐसी कोई स्थिति न आने की सबसे बड़ी वजह है इसका समृद्ध इतिहास। इसके साथ ही आजादी मिलने के साथ ही विरासत में मिली जिम्मेदारी की भावना। भले ही भारतीय सेना का बुनियादी ढांचा ब्रिटिश सैनिकों का दिया हुआ है, लेकिन इसकी आत्मा में आजाद हिंद फौज का अनुशासन भी है। यह अनुशासन ही भारतीय सेना को सत्ता की आकांक्षा से दूर रखता है। ऐसी दिलचस्प खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।